जय श्री राम दोस्तों, आइए जानते हैं सुंदरकांड पाठ करने के चमत्कार और इसके नियमों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। ईश्वर की सानिध्य और कार्य में सफलता के लिए सुंदरकांड का पाठ करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं सुंदरकांड पाठ की महिमा के बारे में। कलयुग के देवता बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड सरल और सटीक माध्यम है। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक ऐसा अध्याय है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसका नियमित रूप से पाठ करने से बुराइयों को दूर करने, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है और यह सुख और समृद्धि के साथ श्रेष्ठ बनाती है। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जिसमें काम करने से सफल होने का वर्णन है जो भक्त द्वारा संपन्न होता है। भगवान हनुमान ने समुद्र पार किया और सीता माँ को खोजने के लिए लंका की यात्रा के दौरान बाधाओं से बचे। भगवान हनुमान सीता के बारे में जानकारी जुटाने के अपने कार्य में सफल रहे। इसलिए इस अध्याय में भगवान हनुमान के ज्ञान और शक्ति का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड में भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भव। जिसका अर्थ है कि स्वयं की तरह भगवान भी उन भक्तों को पसंद करते हैं जिनके पास शुद्ध मन और महान विचार हैं। सुंदरकांड पाठ को करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि व्यक्ति अपने कार्यों को करने की शक्ति और दृढ़ संकल्प मिलता है। यह आपको अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है, आपकी इच्छाओं को अनुदान दे सकता है और आपको प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से बचा सकता है। प्रतिदिन सुंदरकांड के श्लोकों का गान हमें जरूर करना चाहिए। जानते हैं सुंदरकांड पाठ के नियम। सुंदरकांड का रोज पाठ करना हर प्रकार से लाभदायक होता है। इसके अनंत लाभ हैं, लेकिन यह पाठ तभी फलदायी होता है जब निर्धारित विधि विधानों का पालन किया जाए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ सुबह शाम के 4 बजे के बाद करें, क्योंकि दोपहर में 12 बजे के बाद पाठ न करें। पाठ करने से पहले चौकी पर हनुमान जी की फोटो अथवा मूर्ति स्थापित करें। घी का दिया जलाए, भोग के लिए फल, गुड़, चना, लड्डू या कोई भी मिष्ठान अर्पित करें। पाठ के बीच में ना उठे और ना ही किसी से बोले। सुंदरकांड प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी और भगवान रामचंद्र जी का आह्वान जरूर करें। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करें। तत्पश्चात उनकी विदाई भी करें। 21 दिन तक लगातार सुंदरकांड का लगातार 21 दिन पाठ करने के नियम हैं कि सुंदरकांड का पाठ अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 31 या 41 दिन तक कर सकते हैं और सबके नियम समान हैं। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा अपने सामने स्थापित करें। आप भी किसी शुद्ध आसन पर बैठ जाएं तथा स्नान आदि करने के बाद ही यह कार्य शुरू करें। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा हनुमान जी के चरणों में 7 पीपल के पत्ते अर्पित करें। हनुमान जी को घी का दीपक जलाने के पश्चात सुंदरकांड का पाठ करें तथा लड्डू या किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात पीपल के पत्तों की माला बनाकर आपके आसपास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर माला चढ़ा दें। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, इसके पश्चात हवन आदि जरूर करें और 21वें दिन तक करनी है। इसमें एक भी दिन त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सुंदरकांड के पाठ के साथ अगर आप हनुमान चालीसा भी करते हैं तो इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं सुंदरकांड पाठ करने के चमत्कारिक फायदों के बारे में। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो, सुंदरकांड के पाठ से यह संकट तुरंत ही दूर हो जाता है।
सुंदरकांड के पाठ से भूत, पिशाच, यमराज, शनि, राहु, केतु, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी का भय दूर हो जाता है। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में एक बार जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार भी विषम परिस्थितियों में सुंदरकांड पाठ करने की सलाह दी जाती है। जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड पाठ से एक नहीं बल्कि अनेक सैकड़ों समस्याओं का समाधान मिल जाता है। श्री रामचरितमानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। सुंदरकांड पाठ करने वालों के जीवन में खुशियों का संसार होता है और आपका जीवन सुखमय होता है। सुंदरकांड पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता और विचारात्मकता ऊर्जा का संचार होने लगता है। वह व्यक्ति किसी भी कार्य में अपनी रुचि दिखाता है तो उसमें सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के मन से भय चला जाता है और आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। साप्ताहिक पाठ करने से गृह क्लेश दूर होता है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। नियमित पाठ करने से कर्ज और रोग से छुटकारा मिलता है। हनुमान जी की भक्ति करने और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता में से आगे बढ़ता है। तो आइए सुंदरकांड के पाठ के लाभ जानें। जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड पाठ से एक नहीं बल्कि बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान जी की भक्ति करने और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको यह विश्वास ना हो तो आप करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, जय श्री हरि विष्णु।